पति का ध्यान स्मरण किया, आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे, इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र सोचने लगा, ऐसा लग रहा है कोई सती अपने सत पर तपी हुई बैठी है। और जब इंद्र ने देखा, हाथ में लोटा जो था अनसुईया का जल से भर दिया, लेके पति के पास पहुंची। जैसे ही वो जल दिया है, और ये कहानी देव ऋषि नारद मृत लोक में आकर के अपनी आंखों से देख रहे थे। उसी जगह खड़े हो गए नारद, बोले वाह अनसुईया, इतनी बड़ी पतिव्रता देवराज इंद्र को भी झुकना पड़ा। अब तो नारद नारायण नारायण भूल गए, अब तो एक ही बात इनके मुंह से निकल रही है, नारद के क्षीर सागर की तरफ चल दिए। और नारद कहते जा रहे हैं, अरे धन्य अनसुईया नारी है, अरे परमेश्वर जासी और लखिए कोई ना जिली। नारद ने कही, हमने तो जानी लक्ष्मी बहुत बड़ी पतिव्रता है, लक्ष्मी बहुत पीछे रह गई, लेकिन अनसुईया अनसुईया नारी है, अरे परमेश्वर कोई दूजी नहीं है नारी जी। अनसुईया रटाना लगी, अरे मेरे दादा सागर हरे पास देव ऋषि नारद भूल गए, नारायण नारायण भूल गई। अब तो जय अनसुईया जय अनसुईया जय अनसुईया। क्षीर सागर में आते हुए देखा है लक्ष्मी जी ने, सोचने लगी नारद को क्या हुआ, जो हमारे पति का नाम लेते थे, लेकिन अब अनसुईया, ये कौन अनसुईया? तीनों देवियां इकट्ठी वही पूछी, है नारद इधर आओ। दोनों हाथ जोड़ी प्रणाम किया। जे कहिए अनसुईया कौन है? कि तुम्हें न मालूम, अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है। क्या मतलब? मतलब ये है अनसुईया ने अपने पति के लिए इंद्र से और पानी भरवा लिया, पतिव्रता धर्म से। और उस जैसी पतिव्रता मैंने ना तो आज तक जिंदगी में देखी, सारा जीवन निकल गया और शायद न जिंदगी में देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी पतिव्रता। लक्ष्मी बोली का हमसे भी बड़ी? बोली हाँ तुमसे बड़ी। गिरिजा बोली हमते बड़ी? जगह तुमते बहुत बड़ी। लक्ष्मी जी बोली मोहते बड़ी, जगह तुमते बड़ी। और जो इतनी बात सुनी, ध्यान रखना भक्तों, उन तीनों देवियों के शरीर में आग लग गई। जबकि उन्हें ये सोचना था ब्रह्मा के पुत्र अत्र मुनि की पत्नी अनुसुईया उनकी पुत्र वधू हुई, लेकिन तसल्ली न आई। क्यों? नारद ने उनकी बढ़ाई कर दी। तो तुलसीदास यहाँ पर एक बात लिखते हैं, रामायण में तुलसीदास ने कहा है, तुलसीदास कहते हैं कि नारे स्वभाव सत्य कब कहीं
और अब गुड़ा 8 सदायुर रही। नारी स्वभाव शक्ति कब कही और अब गुड़ा 8 सदायुर तुलसीदास कह रहे हैं कि नारे स्वभाव सत्य कब कहीं और अब गुड़ 8 सदायुर रही। अरे हम तुम तो इंसान है, देवियों की बात देखो, उन्हें भी चैन नहीं पड़ा। अपने बेटा की पत्नी की परीक्षा लेवे भेज दिया तीनों देवताओं को, कहा जाओ परीक्षा लेके आओ, पतिव्रत धर्म डिगाए के आओ। तीनों देवता चले और तीनों देवता जब वहां पहुंचे हैं अनुसुईया के दरवाजे पे बोले काहे महात्मा बन गए। और जब महात्मा बन के चले, अरे साधु को भेष बनाया, तुम एक बात जानते हो, अबे कोई नौ लड़का अपनी पत्नी के कहे पे बजा चलो जाए तो घर में बड़े बूढ़े मोहल्ला में नई लड़का ऐसे उरे, बाकी बहू ने कही वो तो हाल चलो गो बाजार बजे तो वो अंतर देखो। ये कलयुग है, हम तुम तो इंसान है और बालक देवता। देवियन ने चाबी भरी, तीनों चंदे कहाँ आराम से क्षीर सागर में लेटे रहते थे, लेकिन महात्मा बनना पड़ा कब? पत्नी के कहे पे। बोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे रहते थे, लेकिन पत्नी के कहे पे महात्मा बने। लक्ष्मी ने ब्रह्मा को भेज दिया, जाओ अभी जाओ। अगर ऐसी बात तो कोई घर की पत्नी कहे दे घर में तो सोटा उठाएंगे कि लठिया उठाएंगे, करने तो ही कही है भाई। और फिर समाज के लोग देखने वाले और कहते हैं वो तो औरत को गुलाम है। अरे हम तुम नहीं है, देवता भी थे। मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कहती है। देवियन के कहे पे देवता चले, महात्मा को भेष धरो, पहुंचे अनुसुईया द्वारे। कहा अरे साधु को भेष बनायो, वचन सुनायो, देखी संत द्वार कोई आयो। आवाज लगाई, साधु ठाड़ो द्वार डारियो भिक्षा, हम आए गए मैया द्वार एक मेरी। आवाज लगाई, माता को भिक्षा देही। अनुसुईया ने करके आई, कोई महात्मा आए गए। महाराज निकल के और मूल फलान, गंध मूल फलोत्म अनुसुईया ले आई है। हाय देखे तीन महात्मा, एक में जारो है, देखे संग में तीन महात्मा, हाय जब जारो है।
देवता दरवाजे पे पहुंची, आवाज लगाई। अनसुईया बाहर निकल के आई, हाथ में भिक्षा है, कंदमूल फल देखे हैं। दूर से ही तीनों महात्मा बोले ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे हम। क्यों? देखिए तीनों देवता और जिनके पुत्र वधू महात्मा के रूप में और सामने खड़े हैं। जब अनसुईया उन्हें